निहाल ट्रैक्टर वाला साहब, आपके और हमारे कायद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा और सामने बैठे हुए नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है घरों में मुकीम मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, इलेक्शन 20 तारीख को होने वाला है। हर पार्टी ने अपने अपने मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना शुरू किया। पहले किसी ने काम काज तरक्की के नाम पर शुरू की, हमने अच्छाई और बुराई के ऊपर शुरू किया। लेकिन इलेक्शन चलते चलते, वक्त गुजरते गुजरते सब लोग अपने मुद्दे से हट गए। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हम ही अपने मुद्दे पे कायम है, अच्छाई और बुराई के। जो लोग तरक्की की और इसकी बात कर रहे थे, उन्होंने वो मुद्दा छोड़कर बिरादरीवाद के मुद्दे पर आ गए। खुल्लम खुल्ला बिरादरीवाद किया जा रहा है, असबियत की जा रही है, दखनी मोमिन किया जा रहा है। एक मुसलमान को, एक ईमान वाले को दूसरे ईमान वाले के खिलाफ उस्काया जा रहा है, लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। इतनी नफरत बोई जा रही है कि मस्जिदों के अंदर इमाम अगर वो एक गैर सियासी तकरीर कर रहे, अच्छाई और बुराई उनके मुंह से निकल गई सिर्फ, तो उस इमाम को पकड़कर खींच लिया जाता है, उसके साथ धक्का मुक्की की जाती है, उसके साथ ऊपर ले जाकर माफी मंगवाई जाती है। ये शहर के हालात हो रहे हैं, ये शहर किस तरफ ले जाया जा रहा है। मैं बहुत पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जो बिरादरीवाद कर रहे हो, जरा बताओ भैया कि तुमने बिरादरी को क्या दिया है, मुझे बताओ। मैं बहुत कम वक्त में आपसे सवाल कर रहा हूं, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे ये बताओ कि बिरादरी कर रहे हो। ईदगाह की झोपड़पट्टी यहाँ से जो करीब है, सिटी पुलिस स्टेशन के सामने, वो झोपड़पट्टी आपने खरीद ली और उसको खाली कराया जा रहा है। वहाँ कौन सी बिरादरी के लोग बसते हैं? वहाँ दखनी बिरादरी के लोग बसते हैं ना। इसी तरीके से आपके इधर इंदिरा नगर की झोपड़पट्टी वो खरीद ली गई, वहाँ कौन सी बिरादरी के लोग बसते हैं? इसी तरीके से जाफर नगर कैनल खरीद लिया गया, वहाँ कौन सी बिरादरी बसती है? इसी तरीके से गांधी मार्केट को खरीद लिया गया, वहाँ कौन सी झोपड़पट्टी बसती है? आज आप लोग बिरादरी कर रहे हैं। मैंने इन जो 4-5 जगहों का नाम लिया हूँ, ये मेरे पास प्रूफ है इसके। तुम इसको खरीद रहे हो, क्यों? यहाँ दखनी लोग नहीं बसते क्या? यहाँ मैं, माफ करना मुझे, मैं खुद इस चीज का कायल नहीं हूँ, लेकिन आज ये लोग दखनी अंसारी कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। आज शहर के अंदर नशे को इतनी पूरी तरीके से आम किया गया है। आज हमारी बिरादरी को, मैं भी उसी बिरादरी से आता हूँ, आज हर कोई, हमारे स्टेज के साथी हो या और कोई स्टेज के साथी हो, वो इसी बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं कि दखनी बिरादरी में सारी बुराइयां हैं, दखनी बिरादरी के लोग गर्दा बेच रहे हैं, एमडी बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ भाई, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, चंद। हाँ मैं मानता हूँ कि दखनी बिरादरी के, लेकिन बोलते हैं ना, एक तालाब में एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मेरे भाइयों, बिरादरी के नाम पर हमको ये इज्जत मिल रही है। आज कोई भी मुंह उठा के हमारे ऊपर बोल दे रहा है। मुफ्ती साहब ने बोले कि कुसुम्बा रोड पर और पूरे शहर में कि यहाँ पर जगह जगह नशा होता है, तो उस बात को घेरा जा रहा है और उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि मुफ्ती साहब ने कुसुम्बा रोड वालों को बोला गया, पूरी हुड़को कॉलोनी वालों को बोला गया, पूरे निहाल नगर वालों को बोला गया। भाई कुछ लोग हैं और हम बोलेंगे और हर ऐलान बोलेंगे, और वक्त आया गोली खाए मर भी जाएंगे, लेकिन बोलेंगे, लड़ेंगे, नशे के खिलाफ हर हाल में लड़ेंगे। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं कि मेरे भाई छोड़ो ये सब,
तुम कहाँ ये आधे हरे झंडे के चक्कर में पड़े? ये आधा हरा झंडा है। ये इलेक्शन के बाद इन्होंने वायदा किया बीजेपी से, ये आगे आगे चुन के आएंगे तो बोलेंगे आधा पीछे से भगवा हो गया। देख लो इनका झंडा, इनका झंडा देख लो, आधा हरा है। ये देखो हमारा झंडा पूरा पूरा हरा है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि बिल्कुल आप अगर शहर ये मुद्दा अच्छाई और बुराई का है तो 20 तारीख को यह साबित करना है कि शहर में अच्छाई को कौन लोग पसंद करता है और बुराई को कौन लोग पसंद करता है। हमने नारा दिया है 1.5 लाख पार का। इंशाअल्लाह ताला हमारा यकीन अल्लाह की जात से कि अच्छाई को पसंद करने वाले 1.5 लाख से ज्यादा रहेंगे। हम कोई बिरादरीवाद को लेकर आपके पास नहीं आए हैं। हम ना शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, दक्कनी, मोमिन, अंसारी कुछ नहीं करना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पर आप लोगों से वोट मांगने आए हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तेरी रहमतों का दरिया मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम निहाल ट्रैक्टर वाला साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़ज़ीन शहर, कारपोरेटर हजरात, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, और घरों में बैठकर हमारी बात सुनने वाली हमारी मुअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें, आज हमारा ये जलसा हुडको कॉलोनी में हो रहा है। यही वो इलाका है कि 2019 में जब हम लोग वोट मांगने के लिए इस इलाके में आए थे तो इसी टन से थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ नौजवानों ने हमारा रास्ता रोका, दादागिरी की बात की, मरने मारने तक आमादा हो गए, लेकिन वो हमारा रास्ता खोटा करना चाहते थे, प्रचार से रोकना चाहते थे। हम प्रचार से रुके नहीं, हम अपना काम करते रहे। अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। इस मर्तबा 2024 के इलेक्शन में हिंगलाज नगर में 20-25 नौजवानों ने मगरिब के बाद जब अंधेरा हो गया तो हमारा रास्ता रोका। बताने वालों ने हमें बताया कि उनके अज़ाइम और इरादे अच्छे नहीं थे। 20-25 नौजवानों का और उनके साथ हमारी कुछ माँओं और बहनों को भी उकसाया गया था कि अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमारे साथ ज़्यादती की जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हम ज़रा भी नहीं डरे, किसी किस्म का खौफ ना खाते हुए अपना काम करते रहे। हम पर हाथ डाला गया। हमारे साथ जो नौजवान थे उन्होंने हाथ झटक करके हमारे पीछे आ करके खड़े हो करके उन्होंने हमारा साथ दिया, बचाया। बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने सबब और ज़रिया बनाया। 2009 के इलेक्शन में आयशा नगर में भी हमारा रास्ता रोका गया था और उसके लिए हमारी माँ और बहनों को इस्तेमाल किया गया था, जो हाथों में चप्पल लेकर के चप्पल मारने का इरादा रखती थी। लेकिन अल्लाह ने उस वक्त भी हिफाजत फरमाई। इलेक्शन आता है, आप इलेक्शन लड़िए, मगर ये तरीका इलेक्शन लड़ने का नहीं है। आप कहते हो कि मुझे नयापुरा, इस्लामपुरा और जिस इलाके में अंसारी बिरादरी के लोग रहते हैं मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा है और सारा इलाका पैक कर लिया गया है। पूरा शहर
अपने सर की आंखों से देख रहा है कि आप कहां कहां, खयाबान निशात चौक है और इसी तरह इस्लामपुरा है, हर जगह तो आप जा रहे हैं और जलसा ले रहे हैं। आज चुना भट्टी पर उनका जलसा है। इस तरह के जुमले बोल करके वो हमारे नौजवानों को वरगला रहे हैं, उकसा रहे हैं इस बात पर कि हम जब प्रचार के लिए उनके पास जाएं तो वो हमारे साथ ज्यादती करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्त तो बहुत कम है, लेकिन किसी ने कहा कि इस इलाके में मुफ्ती साहब का क्या काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम आगरा रोड के इस इलाके में हमने किया है। रिजवान सर ने किसी जलसे में कहा कि मुफ्ती साहब ने क्या काम किया है। उनको याद रखना चाहिए, वही ठेकेदार थे, उन्होंने ही काम किया है, उन्होंने ही काम किया है। हजार खोली की पहली गली चौक से लेकर के सलाम चाचा रोड तक रोड की तामीर 2 करोड़ रुपए के फंड से उन्होंने ही किए। कम से कम थोड़ा तो आदमी में हया होनी चाहिए, थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए कि ऐसी बात कहें जो बिल्कुल झूठ हो। आज मुल्क के हालात कैसे हैं? मुल्क के हालात इंतहाई संगीन है। आज जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है वो मुसलमानों को इस मुल्क से बेदखल करना चाहती है। एनआरसी के नाम पर, सीएए के नाम पर आज की मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि इस मुल्क में मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बना करके रखा जाए, इनको डिटेंशन कैंपों में रखा जाए, इनसे वोट देने का हक छीन लिया जाए और इनको अपने घर के अंदर एक गुलाम और एक बंधुआ मजदूर की तरह रहने पर मजबूर कर दिया जाए। आप बीजेपी की हमनवाई कर रहे हो। पूरी रियासत में बीजेपी ने, अजीत दादा पवार ने, शिंदे ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। मालेगांव में उन्होंने क्यों उम्मीदवारी किसी को नहीं दी? डर पर्दा उम्मीदवारी आसिफ शेख को दी गई। मैंने पीछे ये बात बताई कि इन्होंने निफाड़ में बैठ करके एग्रीमेंट और मुआहदा किया और हम आजाद लड़ेंगे और चुन करके आएंगे तो आपके साथ बैठेंगे। ये मुआहदा हुआ। इंडियन सेकुलर लॉजर्स असेंबली महाराष्ट्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम है। अभी आपने इतना लंबा नाम तो वो भी नहीं ले पाते। जबरदस्ती ऐसा नाम बनाया गया कि उसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम बने। जैसे ही उन्होंने मास्टर स्ट्रोक का ऐलान किया, मास्टर मिस्टेक का ऐलान किया, रात 1.5 घंटे के बाद ही शहर के एक मारूफ मुफ्ती साहब ने इसके नाजायज और हराम होने का फतवा दे दिया। कहने वालों ने कहा कि पैदाइशी कांग्रेसी इस्लाम में दाखिल हुए, 24 घंटा भी नहीं रहे उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि भाई इस्लाम नाम का झंडा और डंडा हमने जिन लोगों को दिया है वो डंडा और झंडा घर में ही रख ले, बाहर लेकर के ना निकले। इस्लाम से इतनी चिढ़ हो गई आपको। इस्लाम आपने छोड़ा तो छोड़ा, लोगों को भी कहा कि घर ही में इसको रखो, बाहर मत निकालो। आज अगर ये चुन करके आते हैं तो बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी के साथ जाने का मतलब ये है कि ये मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना है और इन्होंने वोट काटने के लिए जनता दल सेकुलर जिनकी पहले थी, आज समाजवादी पार्टी है, उनको सुपारी दी है। आप देख लो, वो पक्के पक्के इलाकों में जलसा ले रहे हैं, वहीं घूम फिर करके प्रचार कर रहे हैं और यही काम उन्होंने 2014 में भी किया था। यही काम 2014 में किया था। मुस्तकीम डिग्निटी अलल ऐलान
50 लोग इस बात के गवाह हैं कि उसका ये कहना है कि मुझे इस मुल्ला को, इस मुल्ला को हराना है। ये जीतने वाले नहीं है, और ये जीतने या इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं खड़े हुए, ये सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए। इनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना है, अपना वोट जाया और बर्बाद करना है। मालेगांव की आवाम इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है, और आने वाला 20 नवंबर का इलेक्शन इंशाअल्लाह जब पेटी खुलेगी तो इनको इनकी जगह समझ में आ जाएगी। जब निहाल अहमद मरहूम जिंदा थे, अपने बेटे बुलंद इकबाल के लिए उन्होंने जब असेंबली में उम्मीदवारी करवाई, खुद लोगों के साथ कांधे पर हाथ रख करके घर घर जा करके वोट मांग रहे थे, तो उस वक्त इनको 7000 वोट मिली। जब तो निहाल साहब जिंदा थे, मरहूम बुलंद इकबाल जिंदा थे। मरहूम बुलंद इकबाल से हमारा 10 साल का मुआहदा था कि ये 2 इलेक्शन मैं लड़ूंगा, इसके बाद मरहूम बुलंद इकबाल इलेक्शन लड़ेंगे। वो एग्रीमेंट की कॉपी हमारे पास है, और अब अल्लाह का फैसला है। उसके अंदर सियासी सूझबूझ थी, नफा नुकसान वो शख्स समझता था। उसके जाने के बाद उसकी सीट पर कारपोरेशन के इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में हमने मुस्तकीम डिग्निटी का साथ दिया। घर घर जा कर के वोट मांग कर उसको चुनवा करके लाए। चुन करके आने के बाद कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा होता है तो पर निकल आते हैं, पर निकल आए, और उनको ऐसा लगने लगा कि हम बहुत ऊंची उड़ान करने वाले। ये 5 साल और सब्र कर लेते। शफीक राना कहते हैं कि अगर वो मेरा कुर्ता पीछे से पकड़ करके चलते रहते तो शायद अगला 5 साल का इलेक्शन लड़ने का मौका शान हिंद को मिल जाता। मैंने जिस वक्त फतेह मैदान के स्टेज से ऐलान किया था बुलंद इकबाल की उम्मीदवारी का, तो हमारे साथ यूसुफ इलियास साहब बैठे हुए हैं। इनको नागवार गुजरा था, लेकिन हमें पता नहीं था, या इनको पता नहीं था कि हमारा उनका एक एग्रीमेंट है। आज इस मौके पर मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि जिस इलाके में हम इस वक्त इलेक्शन इंतखाबी जलसा ले रहे हैं, हमारा ये जलसा कैंसल हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही। परमिशन रद्द हो जाए। स्टेज लगाने के लिए जब लोग आए तो स्टेज लगाने से पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने रोका। मैंने फोन पर बात की कि हमने जुमा के दिन से एप्लीकेशन दिया है, आपसे परमिशन मांगा है, आपको अगर परमिशन नहीं देना था तो जब ही ना कह देते। पूरे शहर में हमने ऐलान करवा दिया, पूरे शहर के लोग यहाँ जलसे में शिरकत के लिए आए हैं, और आज आप आखिर वक्त में कहते हैं कि जलसे का परमिशन रद्द। साहब आप क्या कर रहे हैं समझ लें। तो कहने लगे कि यहाँ बाजू वाली गली में माजी आमदार साहब का घर है। मैंने कहा हम मरहूम शेख रशीद साहब का एहतराम करते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी हमने यहाँ पर जलसा लिया था। उनकी उस वक्त भी जलसा लिया था जब शेख आसिफ साहब आमदार थे। हमारे ज़रिए से कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं होता। हम तो अपनी बात करते हैं, इस शहर के हक में जो बेहतर है वो बात करते हैं। हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते। पुलिस डिपार्टमेंट सोच रही थी कि बहुत बड़ा तनाज़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से नहीं हैं। हम जुल्म नहीं करते, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त भी नहीं करते। इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो किस माहौल में रह रहे हैं और किस डर और खौफ के साथ सहम करके रह रहे हैं, मेरी बात से इस महल्ले के रहने वाले इत्तेफाक करेंगे। आज लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है कि 20 नवंबर के बाद तुमको उठा लिया जाएगा, 20 नवंबर के बाद हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, और 20 नवंबर के बाद घर में घुस करके तुमको मारेंगे। इस तरह की धमकी दी जा रही। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, और ये मालेगांव की आवाम आप समझ लीजिए कि इस इलाके में जो हमारे वोटर हैं वो हमें ही वोट देंगे, इसलिए कि जिस वक्त वोट देने के लिए जाएंगे
तो उनको पता होगा कि किसको वोट दिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा होगा। आज जिनको आपने घेर रखा है और बंधुआ मजदूर बना लिया है और आज घर घर जाकर 200-200 रुपया बांटा जा रहा है, आप ऐसा समझते हैं कि जिन्होंने पैसा ले लिया वो आप ही को वोट देंगे। एक बुजुर्ग के पास एक इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार गया और जा करके कहने लगा कि बाबा ये 1000 रुपया ले लो, मुझे वोट दे दो। तो उसने कहा कि मैं मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, आप मुझे 1000 रुपया मत दो, आप मुझे एक गधा दे दो। तो वो शख्स बाजार में गया, बहुत तलाश किया, तो कम से कम जो कीमत थी गधे की वो 40,000 की, बछड़े की कीमत 25,000, गाय की कीमत 20,000। घूम फिर करके वो आदमी आया, आकर के कहने लगे कि बाबा वो गधा तो 40,000 का है, तो मैं आपको कैसे गधा दूं? बाबा कहने लगे कि बेटा तूने मेरी कीमत एक गधे से भी कम लगाई। एक गधे की कीमत 40,000 और तुझ मुझ जैसे बुजुर्ग आदमी को 1000 रुपये में खरीदना चाहता है। थोड़ी सी तो गैरत तेरे अंदर होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1000 बर्फ गिरे, 1000 आंधियां आए, जो फूल खिलने वाले हैं हर हाल में खिलेंगे। जो हमारे वोटर हैं इंशाअल्लाह वो हमें ही वोट देंगे। आप चाहे कितना पहरा लगा लो और कितना ही लोगों को डरा धमका करके रखो, लेकिन होगा वही जो मेरे रब का फैसला होगा। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हालात साजगार हैं, दादागिरी गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। आप नशे का कारोबार करके करोड़ों रुपया कमा करके हमारी माओ और बहनों को आप 200-200 रुपये में खरीदने की बात कर रहे हैं। हमारी माएँ और बहनें समझती हैं कि अगर इनका पैसा नहीं लिया गया तो ये हमें परेशान करेंगे, हमारे बच्चों को परेशान करेंगे। आज वो आपका पैसा ले रहे हैं, किन मजबूरियों के तहत ले रहे हैं वो जानते हैं। इसलिए आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कभी बिरादरीवाद नहीं किया, हमने कभी लोगों को बिरादरी में नहीं बांटा, हमने कभी बिरादरी की बात नहीं की। मैं कहूँ तो शायद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमने कारपोरेशन इलेक्शन लड़ा, हमने हाजी नजमुद्दीन को मेयर बनाया, वो शेख थे बिरादरी के। हमने मेयर बनाया अब्दुल मालिक साहब को, ये भी शेख हैं। हमने मेयर बनाया इब्राहिम सेठ नेशनल वाला को। हमने तो बिरादरी नहीं देखी। सियासत में तो हमने ताहिरा मैडम को भी मेयर बनाया था, ताहिरा मैडम को भी मेयर बनाया था। लोगों ने हमसे बहुत कुछ कहा, हमने यही बात कही कि हम सियासत में शहर की तामीर और तरक्की देखना चाहते हैं, हम सियासत में बिरादरीवाद नहीं देखना चाहते। हमने कभी ये बात नहीं की। आज ये सबको बिरादरी के नाम पर जमा करना चाहते हैं। मैं आपसे बहुत आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप इस झांसे में ना आए। हाथी के हाथ दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ये सिर्फ इस शहर में चुनकर आना चाहते हैं और इनके अज़ाइम और इरादे क्या हैं और शहर में क्या कर रहे हैं लोगों की ज़मीनों के साथ। अब्दुल मालिक साबिक मेयर ने आपको ये बात बताई है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में 20 नवंबर 2024 बुध के दिन जो इलेक्शन होगा, आप सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़कर अपने घर से निकलें और सुबह सवेरे वोट डालें। हमें बताने वालों ने बताया है कि ये तकरीबन 34,000 बोगस वोटों की तैयारी करके रखे हैं और इस सिलसिले में हम भी छानबीन में लगे हुए हैं। अगर आप अव्वलीन वक्त में जाकर वोट दे दोगे तो ये आपका बोगस वोट नहीं डाल सकेंगे। आप इतनी मेहनत करें और इतनी लंबी लाइन लगाएं कि बोगस वोट देने वाले
थक जाए बोगस वोट देने में, आप अपना असली वोट दें और आप कोशिश करें कि आप इस शहर की तामीर और तरक्की, महायुति सरकार हमें महाविकास आघाड़ी से डराती है और महाविकास आघाड़ी हमें बीजेपी से डराती है। पिछले हम मुसलमान हैं। आज मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को पूरी रियासत में आप कामयाब करें, भरपूर वोट दें और 20 नवंबर की सुबह पतंग की निशानी 5 नंबर का बटन दबा करके मुझे कामयाब। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।